आज नहीं तो कल जैविक ही है। जैविक उगाएं, बेहतर खाएं, अपना और अपने परिवार का जीवन स्वस्थ बनाएं। साथियों, मैं गिरीश शर्मा, दिशा पहल जागरूकता की मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक नई जगह लेके आए हैं। हमारी एक नई साइट है जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली काम किया हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने एक साथ दो काम किए हैं और यहाँ विज़िट कराने का आपको विज़िट कराने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको दोनों कामों से अवगत कराया जाए। पहला है जो यहाँ पे है, वो हमने यहाँ पे एक ड्रिप सिस्टम डाला हुआ है, जो कि हमारा पहला काम था। और थोड़ा सा मैं आपको ड्रिप के बारे में बताऊंगा, साथ में ही हमने यहाँ पे आज के दिन कटाई, छटाई और गुड़ाई का भी काम किया है। तो मैं आपको दोनों से रूबरू कराता हूँ। थोड़ा सा ड्रिप सिस्टम की टेक्निक के बारे में बताना चाहूँगा। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो 2.25 इंची का पाइप, इसमें हमने यहाँ से ऊपर से टी लगा के ये पूरा लाइन उतारा हुआ है, यहाँ तक आप देख पा रहे होगे। और ये बाल लगा हुआ है, यहाँ से हमने ये पूरी लाइन ले गए हैं और आप देख पा रहे होगे एक सप्लाई, ये पूरा इधर का जो एंड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, ये पूरा वहाँ तक यहाँ से हमने लेटल पाइप डाला हुआ है इस तरह से। ये कवर किया हुआ है इधर से, और यहाँ एक पाइप यहाँ से सामने के लिए दिया हुआ है। साथियों, ये करने के बाद हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, ये दो पार्ट्स में है। तो पार्किंग सेगमेंट अलग है यहाँ का, और एक सेगमेंट और है यहाँ पे जो मेन गार्डन का सेगमेंट है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से हमने एक कनेक्शन और देखिए इधर अंडरग्राउंड करके ये निकाला हुआ है यहाँ पे। अभी आपको दूसरे सेगमेंट में लेके आए हैं। यहाँ से हमने ये भी अंडरग्राउंड लिया है और यहाँ इसको एल्बो देके ये देखिए यहाँ तक लाइन को लाए हैं। यहाँ एंड कैप दिया, यहाँ इसको क्लोज़ किया है, यहाँ से 2 लेटरल पाइप डाले। ये देखिए 3 है, सॉरी, ये पूरा एरिया यहाँ हमने कवर किया है। सेम इसी तरह से इधर भी ये पूरी लाइन डाली है और ये एंड कैप देके यहाँ पे सप्लाई को कर दिया है बंद। ये पूरा लेटरल पाइप आप देख पा रहे होंगे, करीबन 350 फीट के आसपास जो है इसमें लेटरल पाइप डाला हुआ है। और ये पूरा गार्डन हमने जो है कवर किया हुआ है। तकरीबन आज से 12 या 15 दिन पहले की बात थी जब हमने इस काम को अंजाम दिया। और उसके बाद जो है हमारे पे ऑर्डर आया, बोले यहाँ की कटाई, छटाई और गुड़ाई भी होनी, तो हमने वो भी करा के दिया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा पाइप डला हुआ है। और ये लोकेशन है ग्वालियर शहर में, पिंटू पार्क पे अभिनंदन वाटिका। जी हाँ साथियों, ये वाटिका उन्हीं की है जिन्होंने हमें शुरुआत करने का अवसर दिया, आदरणीय श्री MP सिंह साहब। और उसी स्तर का हमने उनको काम भी करके दिया है। तो ये तो यहाँ की बात हुई। ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक जो काम हुआ था उसके बारे में हमने बताया। किसान साथियों और देखने वाले मित्रों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ड्रिप सिस्टम, फव्वारा, पॉपअप, जो भी आधुनिक खेती में आज यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सेवा चाहिए तो हमें बिल्कुल सेवा का मौका दें, अवसर दें। और जो संदेश रहेगा आज का वीडियो का वो ये है साथियों, मैंने देखा है अक्सर हम लोग अपनी फसल लेने के बाद खेतों में आग लगा देते हैं। जो हमारी नरई होती है, इसको पराली बोलते हैं, उसको जला देते हैं। तो मेरा सभी देखने वाले साथियों और किसान भाइयों से अनुरोध है कि ईश्वर ने इस संसार में हर जीव के खाने की व्यवस्था की हुई है। हम लोगों ने अपने हिस्से का निकाल दिया, जो बचा हुआ है वो दूसरे जीव जंतुओं के हिस्से का है। तो कृपया पराली न जलाएं, उसको आप यथावत खेत में छोड़ दें, खाने वाले खा लेंगे। अगर वो नहीं खा रहे हैं उसको, जीव जंतु या पशु, तो आपका जो बारिश पड़ने के बाद वो सड़ के जब आप जुताई करोगे तो वो खेत में मिल जाएगी, और मिलने के बाद वो आपकी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बहुत बढ़ाएगी। तो साथियों, अनुरोध है उसको जलाएं ना। और साथ ही जलाने से नुकसान और है, अगर वहाँ रिहायशी इलाका है तो आग लगने की संभावना भी है। और अगर गर्मियों के समय में आग लगती है तो आप जानते हो आग कितनी तेज़ी से फैलती है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जन हानि भी नहीं होने दें और जो है धरती को भी स्वस्थ रखें, पराली न जलाकर।
दूसरा, हमारे यहाँ का जो किसान है, खासकर चंबल क्षेत्र के किसान की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो हम लोग क्या है, खेती में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन खेती में आधुनिक तकनीक नहीं ला रहे हैं। हम वही परंपरागत जो खेती है, ज्वार बाजरा गेहूँ चना सरसों, उसी पे अटके हुए हैं। ठीक है, अगर आप बाहर इधर कर्नाटका और आंध्रा साइड चले जाओ या चेन्नई साइड चले जाओ, तो वहाँ का किसान क्या है, बहुत ही तकनीकी खेती करता है। जो हमारे यहाँ का 50 बीघा का काश्तकार होता है, किसान होता है, फार्मर होता है, जो 50 बीघा में पैदावार लेता है, वो बाहर का किसान 5 बीघा से पैदावार उतने की निकाल रहा है। क्योंकि कारण यही है, वहाँ का जो किसान है वो तकनीकी खेती कर रहा है, तकनीकी खेती आधुनिक तरीके से कर रहा है, जबकि हम पारंपरिक खेती को आधुनिक तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हम वो पैदावार और जो है मुनाफा नहीं ले पा रहे। तो साथियों, मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अपना अपनी विचारधारा को थोड़ा बदलें खेती के प्रति, और जो है जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। क्योंकि सभी जानते हैं, DAP यूरिया जितने भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हम खेती में ज़मीन में देते हैं, वो ज़मीन को तो नुकसान कर ही रहे हैं, उनसे जो पैदावार हमें मिलती है उनसे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं साथियों, करीबन 2.5-3 साल से जब से मैंने ये काम शुरू किया है, तब से सभी को बार बार यही अपील और अनुरोध कर रहा हूँ, और आगे भी करते रहूँगा। तो कृपया थोड़ा सा गंभीर हों और अपने परिवार के बारे में एक बार अवश्य सोचें। तो इसी संदेश के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द एक नए संदेश और नई लोकेशन पे मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहें हमारे साथ दिशा पहल जागरूकता की। सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें नए नए अपडेट्स और वीडियो के लिए। सौजन्य से महाकाल ऑर्गेनिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।